नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आसपास मजेदार से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं एस जी यादव मैथ न्यू बुक से चैप्टर नंबर 5 को आज हम शुरू कर रहे हैं, यानी सरलीकरण को आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के जो भी चैप्टर हुए थे उनमें हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और जानदार और शानदार तरीके से हमने सॉल्व किया था। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जिन साथियों को जो एच डी बुक लगा रहे हैं, तो ये जो बुक है आपको चैप्टर वाइज कराई जा रही है। तो जो साथी एसएससी की या किसी रेलवे की, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक जो आपके लिए सफिशियंट है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा हल्के में ना लें कि ये बुक थोड़ा हल्की है, लेकिन ये प्रैक्टिस बेस के आधार पर बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं बने हुए या मैथ समझ नहीं आती है, तो ये जो बुक है आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन रहने वाले, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने वाले हम लोग, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत ही अच्छे मजेदार है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको जो आज जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बोर्ड मास पे आपको आधारित सवाल है। ठीक है, बोर्ड मास पर आधारित सवाल आपको दे रखे हैं। तो इन बोर्ड मास पर आधारित सवालों को आज मैं थोड़ा सा बोर्ड मास को पहले समझाऊंगा। ठीक है, तो बोर्ड मास के लिए आपको मैं बता दूं कि जो बोर्ड मास जो होता है, ये जो आपको जो लिखा हुआ है, तो इसमें एक आप एक सिस्टम छुपा हुआ था अपने आप में। क्या होता है बी से मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में आपको क्या होते हैं, 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक तो होता है रेखा कोष्ठक होता है, एक आपका छोटा कोष्ठक होता है, एक आपका मंझला कोष्ठक होता है। ठीक है, एक आपका होता है बड़ा कोष्ठक। ये 4 तरह के कोष्ठक आपको होते हैं। इसके बाद ओ यानी ऑफ, ऑफ यानी का लिखा आएगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। का क्या मल्टीप्लाई करना। डी यानी डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, आपको भाग देना है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। ए फॉर एडिशन यानी आपको जोड़नी है चीजें। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन में घटानी है। ठीक है, ये आपने बेसिक चीज आपने आपको चौथी, पांचवी, छठवीं क्लास में आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन आपने इन पे अभी अमल नहीं किया हुआ। कुछ बच्चे जो है कहते हैं कि मैंने कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी की थी, सब तरीका मेरा अच्छा था, लेकिन क्या आंसर गलत आया। तो इसी चक्कर में आपका आंसर गलत आता है। आपने बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं किया होगा कहीं ना कहीं, तो जो है वो आपका चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर सवाल में दिखता है कि ब्रैकेट है, तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में भी आपको अगर छोटा रेखा कोष्ठक है तो वो सॉल्व करना है। उसका छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, उसका बड़ा कोष्ठक सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको ऑफ को सॉल्व करना है, फिर यानी डिवाइड को, फिर ऐसे आपको क्रम से आपको सभी कुछ चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे। तो दे रखा है कि बोर्ड मास पर आधार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बोला 5 डिवाइड बाई 10 का 10 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 का 4 इंटू 10 माइनस के ब्रैकेट में 10 माइनस 4 है डिवाइड बाई 16 इंटू 4 का सरलीकृत मान क्या है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखी है, इसको आपको सरलीकृत यानी आपको सोल्व करके आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5, लिखेंगे 5। देखो इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लास्ट में जाके है। तो एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जैसे लिखा हुआ यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो चीजें बनी हुई है और ये प्लस आया, तो ये इसका मतलब है ये जो एक खंड अलग हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से लेकर क्या है, ये पूरा जो है अब एक खंड है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से लेके ये चीजें जो है एक बार में सॉल्व होंगी, यानी और यहाँ से लेके चीजें जो है एक बार में सॉल्व आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले ये करना होगा वो करना होगा, क्योंकि देखो जहाँ पे प्लस माइनस, प्लस या माइनस कहीं भी बीच में आ जाता है तो वो क्या है, इन क्रम को तोड़ देता है। ठीक है, इस रूल को क्या है, जैसे आप बोलोगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, मैं पहले इसको ही सॉल्व करूंगा, इसका का को करूंगा, कर सकते हो, लेकिन स्टेप बढ़ेगा। स्टेप 2 3 4 स्टेप बढ़ जाएंगे। 2 3 4 स्टेप का मतलब है आपको कम से कम एक स्टेप में कम से कम 2 या 3 सेकंड तो लोगे ही आप। अब 2 3 सेकंड लोगे तो क्या होगा, आपका 5 स्टेप भी ले ली तो 10 15 सेकंड चले गए आपके। और 10 15 सेकंड, 10 15 सेकंड जाने का मतलब है आप ना कम से कम अपनी परीक्षा में कम से कम नहीं तो हजारों बच्चों से पीछे होना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले मुझे ये वाला सेक्शन सॉल्व करना है, एक एक तरफ से इसको सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं पहले इसको सॉल्व करूंगा इसको छोड़ दूंगा, साथ में लेके चलना दोनों को। ठीक है, तो लिखूंगा 5 डिवाइड बाई, अब ये इन का मतलब इंटू होता है तो मैंने इंटू कर दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 10 इंटू 100 इंटू 4 यानी 400 हो गया। 400 नहीं करना है मेरे भाई, मुझे सिर्फ इसको ही लिखना है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 यानी 100 हो गया हमारा। 100 इंटू 4 प्लस के ये लिखा हुआ 4 डिवाइड बाई इसका यानी 4 इंटू 4 करेंगे इसको। का मतलब इंटू होता है तो 4 इंटू 4 यानी 16 हो गया हमारा। 16 इंटू, ऐसे इसको 16 इंटू 10 नहीं करेंगे, इसको 16
इंटू 10 करेंगे 160 नहीं लिखेंगे, 16 इंटू 10 लिखेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी आपको, क्योंकि ये चीज़ आपकी डिवाइड में जाएगी और यहाँ आपको मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, तो इसलिए आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। माइनस के क्या होगा, देखो 10 में से 4 जाएंगे, कितना 6 बचेगा, 6 का इसका प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 हो गया, डिवाइड बाई 16 इंटू 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे देखेंगे कि 5 डिवाइड बाई 100, तो 5/100 इंटू 4, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते, देखो ये 4 जो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो 400 आता, लेकिन अब 4 क्या इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर 400 आ रहा था अगर इसको ही सॉल्व करता तो मैं, और लेकिन अब क्या आएगा, इसको मैं करूंगा तो क्या था 25 बार काटेगा भाई, यहाँ से 25 बार काटेगा इसको ना, तो ये चीजें आपको आंसर तो लेके आती हैं। प्लस के 4/16 इंटू 10 माइनस के 6/16 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब काट पीट कर लेते हैं इसकी थोड़ा सी, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 से काटा इसको 25 बार, और 5 एकम 5 और 5 25 हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया हमारा, और 4 से काटे इसको 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया हमारा। क्या बचेगा हमारा 1/5, 1/5 प्लस के 5/2, 5/2 हो गया हमारा, माइनस के 3/2, ठीक है, 3/2 हो गया हमारा। अब यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब क्या आपका ये फ्रैक्शन बन गया, सिंपल फ्रैक्शन बन गया, इनको अब जोड़ना घटाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर 2 होता तो सीधी सीधी जुड़ जाती है, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब क्या हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, तो 5 और 2 का एलसीएम कितना 10 हो जाएगा हमारा, तो 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया हमारा, प्लस 2 का भाग 5 में देंगे 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस के 2 का भाग इसमें देंगे 5 10 में, तो 5 बार 5 से 15 हो गया हमारा। आप क्या करो, या तो इन दोनों को जोड़ लो और इसमें से घटा दो, या फिर इन दोनों को घटा करके फिर इसको जोड़ लो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कौन सी कैलकुलेशन कैसे बननी है, आप कैलकुलेशन कैसे पकड़ते हो। तो 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 25 में 15 जाएगा 10 बचेगा, और 10 2 12, या फिर 25 और 2 27, 27 में 15 गया तो 12, ठीक है, तो 12/10 हो गया। आंसर के समय पॉइंट में दे रहा तो पॉइंट ऑफ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो नीचे 10 है ऊपर कितना 12, तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 है, अगर 100 होता तो 0.12 हो जाता हमारा, तो 1.2 इसका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे ऐसे दे रखा है। अब चीजें क्या, मैं सीधा सीधा आपको जैसे मैंने जितना एक्सप्लेन इसमें किया है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम करता जाऊंगा और आपको प्रैक्टिस अच्छी कराता जाऊंगा, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 5 का, यानी 5 इंटू 2 प्लस के 2 डिवाइड 2 का 2 इंटू 5 माइनस के, और 5 माइनस 2 ब्रैकेट में डिवाइड बाई 6 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 5, ठीक है, इसको क्या लिख लूंगा 5 25 हो जाएगा हमारा, 5 25 और 25, ठीक है, तो ये भाग लगा हुआ है तो इसके नीचे 25 आ जाएगा हमारा, 25 हो गया, ठीक है। अब इंटू दो हो गया, अब 2 प्लस के प्लस 2, और ये डिवाइड लगा हुआ डिवाइड, और 2 इंटू 2 यानी 4, तो बटे 4 और इंटू 5, ठीक है। अब 5 में 2 जाएगा कितना 3 बचेगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 बाहर आएगा तो इसका माइनस का 3 हो जाएगा हमारा, माइनस लगा हुआ तो -3 डिवाइड बाई 6, तो मैं क्या करूँगा इसको सीधा सीधा बटे 6 कर दूंगा और इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है, इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है, इतना हो गया हमारा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काट लो भाई, अब इस काट पीट कर लेते हैं इसकी, कि 5 से काटा इसको 5 बार, ठीक है, 2 से काटा इसको 2 बार, अब 3 से काटा इसको 2 बार, और 2 एकम 2 यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई, इस वाले की वैल्यू 1 आ गई, और इसको करेंगे तो 2/5 प्लस के 5/2, 5/2 हो गया हमारा, माइनस के 1 हो गया हमारा। इस पर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 10 आएगा इसका, ठीक है, एलसीएम कितना है 10 आ जाएगा, तो 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना 2, और 2 दूनी 4 हो गया हमारा, प्लस के 2 का भाग 5 10 में देंगे तो 5 बार, और 5 5 25, और इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 बार, और 10 एकम 10, माइनस का 10 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 में से 25 में से 10 जाएगा 15, 15 और 4 19/10, 19/10 ऑप्शन का ही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बोला कि ब्रैकेट में 5 + 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, और अगला ब्रैकेट है डिवाइड करके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, देखो अब यहाँ से क्या पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस वाले को फिर इस वाले को करेंगे और फिर इस वाले को करेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, देखो 5 + 5 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और डिवाइड में कितना है ब्रैकेट में 4 इंटू 4 डिवाइड बाई, ठीक है, 4 डिवाइड बाई, 4 डिवाइड इसको अभी छोड़ देते हैं 4 डिवाइड को,
और देखो 4 चौक 16 भाई, इसको इसको लेंगे भाई, 4 × 4 है ना, 4 चौक 16, ठीक है, तो बटे 16 प्लस के, और 4/4 लिखा मैंने, का यानी मल्टीप्लाई 3/3 और 6×3 = 18 भाई, 6×3 = 18, तो 18 हो गया हमारा ये। अब क्या करें इसको, 5 से 5 कट गया इधर, तो 5 और 3 8, 8 डिवाइड बाय कितना हो गया, 4 से काटे तो 4 × 4 = 16, 4 से 4 खत्म यानी 1 हो गया इधर, और 4 × 4 यानी इधर 4 हो गया हमारा, तो 4 और ये कितना 5 हो जाएगा, 5 इंटू इंटू में कितना 3×6 = 18 यानी 1/6 इधर हो गया हमारा, तो 1/6। अब क्या देखो, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे इधर डिवाइड भेज देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये चीज़ है ये का वाली थी, तो ये का वाला मल्टीप्लाई इधर चल रहा है, तो 8 डिवाइड कितना आएगा 5/6, इसको अगर चेंज करेंगे तो 8 इंटू 6/5 हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 6/5 हो गया हमारा, ठीक है। तो कितना 8×6 = 48, 48/5, तो कितना हो जाएगा हमारे 9। उसको देखो ऑप्शन किसमें है, सही बटे में, फ्रैक्शन में दे, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे तो 9×5 = 45, बचा कितना 3/5 हो गया हमारा ये, ठीक है, तो 9 सही, 3/5 ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 3×4 का 12/2 और डिवाइडेड 9×4 प्लस के, ऐसा आपको समीकरण दे रखा है का मान कितना हुआ, इसको सॉल्व करना है, तो पहले इस ब्रैकेट को देखेंगे कि 3×4 का 12 यानी 4 का 12 यानी 4 12×4 = 48, तो 48 हो गया, 48 डिवाइड 2, तो डिवाइड 2 कर दिया मैंने इसको, और ये ब्रैकेट लग गया। अब ये डिवाइड कितना 9 है, तो पूरे ब्रैकेट का क्या है 9 डिवाइड हो जाएगा हमारा, इंटू 4, तो इंटू 4 करेंगे इसको, प्लस के 4/8, तो 4/8 हो गया हमारा। और मैंने क्या बोला था, ये प्लस लगाओ, प्लस क्या संख्या को जो खंड है उसको कर देता अलग अलग, तो 3 दूनी 6, इसको मैं सीधा सीधा प्लस के 6 लिख दूंगा इसको, ठीक है। अब करेंगे इसको, तो देखो कितना हो जाएगा हमारा ये चीज़ हो जाएगी हमारी कि 2 से काटा इसको 24 बार, और 24 तिया 72, और 24 तिया 72 हो गया हमारा, और 9 से काटा इसको 72 को 8 बार, ठीक है। अब 8 चौक 32, तो 32 और प्लस के, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 × 4 = 4 दूनी 8, तो 1/2 और प्लस के 6 हो गया हमारा, तो 32 6 38, तो 38 प्लस के 1/2 कितना हो जाएगा 38 दूनी 76 और 1 77, 77/2 ऑप्शन में कहीं है, आप बोलोगे पहले डी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 24 प्लस के 16 × 5 - 8 का 4, ये समीकरण आपको दे रखा, सीधे से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 24 लिखा प्लस के, देखो माइनस लगा हुआ, तो यानी ये चीज़ यहीं सॉल्व हो जाएगी, तो 16 × 5 यानी 16×5 = 80, माइनस के 8 चौक 32 यानी 8 का 4 यानी 8 चौक 32, 32 हो गया हमारा ये, ठीक है। और डिवाइड बटे में लगा हुआ इसके 84, यानी डिवाइड क्या है 84, 84 हो गया हमारा, इंटू 48 बटे यानी 24 हो गया हमारा 24, ठीक है, इंटू 6, और प्लस के, प्लस लगने के बाद ये चीज़ अलग होगी हमारी, तो 4 3 7 हो जाएगा हमारा, 7 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 32 में से 24 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, और -80 में से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है, 72 हो गया हमारा। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे काट पीट कर लेंगे, ऊपर ले वाले जो ब्रैकेट है, ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या होगा 72 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसकी दो 12×6 = 72 और 12×7 = 84 हो गया हमारा, 8×6 = 48, 8×3 = 24 हो गया हमारा ये, ठीक है। 3 से काटे इसको 2 बार काट देंगे इसको, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 6 दूनी 12, 12×6 = 72, 72/3 72/7 आएगा, 72/7 प्लस के 7 हो गया हमारा, ठीक है। इसके नीचे 1 लेंगे हम, इसके नीचे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा एलसीएम लिया 7 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। 7 एलसीएम आया, तो 7 का भाग 7 देंगे एक बार, और 7 72 एकम 72 हो गया, प्लस के 7 एकम 7 7 7 49 हो गया हमारा ये। जोड़ेंगे इसको तो 9 2 11 हाथ से लगी 1 7 4 11 12 यानी 121/7, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि यदि a = 8/4 इंटू 3 माइनस के, ये दे रखा है, ये a की वैल्यू दे रखी है पूरी, ये a की वैल्यू दे रखी है, और b की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। तो मैं क्या a + b आपको बताना है, ठीक है। तो मैं a बराबर पहले सॉल्व कर लूंगा, तो देखो 8/4, ठीक है, मैं अब इंटू या फिर इसको ऐसे लिख लो 8/8/4, देखो फिर यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है,
तो ये वाला सेक्शन अलग हो गया, ये वाला सेक्शन अलग हो गया, ठीक है। यानी अगर ये सेक्शन या कुछ और होता तो पहले मैं का को सॉल्व करता, ठीक है। तो 8/4, 8/4 हो गया। 3 में से जब एक जाएगा तो 2 बचेगा, तो इंटू में 2 हो जाएगा हमारा ये, प्लस 6 × 3 डिवाइड, यानी डिवाइड और 2 का 3 यानी 2×3 = 6, तो ये क्या 2×3 = 6 हो जाएगा। कितना 2×3 = 6, तो 6 और बटे में ये इधर क्या डिवाइड है, आगे डिवाइड लगा हुआ तो बटे 6, ठीक है। तो 6 से 6 खत्म हुआ और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 4 + के 3 बराबर कितना हो गया 7 हो गया। यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 7 निकल के आ गई। बी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या लिखा हुआ 4/8 इंटू 2 + के 7 × 3, यानी 4/8 इंटू 2 + के 7, देखो प्लस प्लस लग गया तो ये खंड अलग हो गया, तो 7 के 21, 21 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो 4 से काटेंगे इसको 2 बार और 2 से काटा इसको 1 बार, तो 21 और 1 22, 22 हो गया हमारा। और तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी की वैल्यू होगी आपकी 22 हो गई। पूछा क्या है, ए प्लस बी पूछा है, ए प्लस बी पूछा है, तो ए की वैल्यू कितनी 7 है, बी की वैल्यू कितनी 22 है, कितना 22 7 29 हो गया, ठीक है 29। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे है कि 36/8 इंटू 4 + के 2/4 माइनस के 1 + के 5 का 3 डिवाइड, ये आपको दे रखा है -3 का मान आपको, ठीक है। तो पहले मैं देखो प्लस लगा हुआ, तो एक तो सीन ये हो गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का सीन हो गया। अब यहाँ से लेके पूरा ये सीन रहने वाला है, ठीक है, यहाँ तक, और ये 3 अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे तो चीज़ें बहुत उलझ जाएंगी। तो लिखूंगा मैं 36/8 इंटू 4 लिखा मैंने, प्लस 2/4 यानी 2/4 माइनस के 1 प्लस 5 का 3 यानी 5 का 3 यानी 5×3 = 15, और ये क्या इसको सॉल्व करूंगा तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, तो बटे 5 हो गया, माइनस के 3, ठीक है। अब 4 से काटे इसको 2 बार, ठीक है, 2 से काटे इसको 18 बार, 4 से 2 से 2 एकम 2 ये हो गया। तो क्या अब 5 से काटे इसको 3 बार, ठीक है। और ये 3 प्लस का ये माइनस का 3, तो ये इधर कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 18 + के 1/2, 1/2 माइनस के 1, 18 में से जब 1 जाएगा 17 बचेगा, तो 17 + के 1/2, तो 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2 हो गया, 35/2। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला क्वेश्चन यदि बोला क्वेश्चन 8 में, यदि ये दे रखा आपको 28/4 इंटू 7 + के से आपको दे रखा है, तो 12 × x = 8 है, तो x का मान आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ये तो यही आधा सवाल तो यही सॉल्व हो जाएगा। 4 से काटे इसको 7 बार और 7 7 49, तो 49 लिख लिया मैंने, प्लस 4 से काटे इसको 11 बार, 11 × 7 करोगे 11 7 77, तो 77 हो गया हमारा, माइनस के 12 × x करोगे तो 12x और बराबर कितना 18 हो गया हमारा। जोड़ लो इनको भाई, 7 और 9 16, 16 की 6 हाथ से लगी, 7 4 11 12 126 हो गया, माइनस के 12x बराबर 18 हो गया हमारा। तो माइनस के 12x बराबर 18 माइनस के इधर उसको 95 माइनस का हो जाएगा, तो 126 हो गया हमारा ये। अब -12x बराबर 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0 और ये 1 माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 12 9 108 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। आगे देखो, बोला 7.2 + के 8.4 डिवाइड बाई 0.12 इंटू 0.2 माइनस के, आपको ये दे रखा है, तो इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 7.2 + के 8.4, ठीक है, अपॉन के 0.12 इंटू 0.2, ठीक है, ये हो गया हमारा, माइनस के कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 3/0.05 प्लस के 3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे चीज़ समझना इसको, अभी चीज़ क्या समझोगे कि देखो पॉइंट, देखो ऊपर कितना पॉइंट है, देखो मल्टीप्लाई, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में क्या पॉइंट मतलब जोड़ के काउंट होते हैं ना, तो देखो एक के बाद इधर एक के बाद इधर 2 हो गए हमारे और नीचे 2, तो इन दोनों पॉइंटों से ये नीचे वाला पॉइंट कट जाएगा, इन दोनों पॉइंटों से ये नीचे वाला पॉइंट कट गया, ठीक है। 12 7 84 हो गया हमारा, और 7 दूनी 14 हो गया, तो 7.2 + के 14 माइनस के, अब देखो पॉइंट हटाया तो 2 पॉइंट या 2 नंबर 2 जीरो बढ़ गई हमारी,
5 से 5 खत्म हुआ हमारा, ठीक है, 5 से 5 खत्म हो गया। तो माइनस के 300, माइनस के 300 और माइनस के प्लस के 3 हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इसको जोड़ेंगे तो देखो भाई 3 प्लस का है, 14 प्लस का है, 7.2 प्लस का, तो 7 और 14 21, 21.2 और 3 24.2, 24.2 माइनस के 300, ठीक है, बराबर अब देखो 300 में से 24 जाएंगे तो 276, और 276 और 0.2 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 275.8 हो जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस का 275.8 ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। बोला 3.8 माइनस के 4.2, इसको ये दे रखा है तो सीधे सीधे इसको मार दो, लपेट दो उसको कि 3.8 माइनस के, अब देखो एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ हमारा, 7 से काटे इसको 6 बार, 6 7 42 और 6 3 18, तो माइनस 18 प्लस के, ये प्लस आ गया। अब देखो ये क्या है, अब प्लस के 5 इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा 0.5 हो गया हमारे, पॉइंट हटाए 1 जीरो बढ़ जाएगी हमारी, 5 से 5 कैंसिल हुआ हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3.8 माइनस के 18 और प्लस के 20 हो गया हमारा, ये प्लस 20 का है, ये माइनस का 18, तो कितना 2 बचेगा भाई, इसका 2 बचेगा भाई, 2 तो बचेगा, तो कितना 3.8 और किसका प्लस का बचेगा 2, तो 2 के हमारे प्लस का नंबर बड़ा है हमारा, तो 3 और 2 5 हो गया, 5.8, 5.8 कौन सा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में बोला गया है, 11 में कुछ नहीं बोला गया, ऐसे सीधे सीधा बोला गया है, इसको सीधे सीधा लिख देंगे। पहला खंड ये है आपका, दूसरा खंड ये है आपका, आगे ये दे रखा आपको, ठीक है। तो 108 बटे कितना 36 इंटू 4 हो गया हमारा, प्लस के 2.5 इंटू 4 बटे 0.5 हो गया हमारा, ये माइनस के 10 दे रखा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, 36 दिया 108 और 4 दिया 12, यानी 12 हो गया हमारे, प्लस के पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट के बाद एक एक नंबर है, तो 55 25 और 5 चौक 20, 20 हो गया हमारा, माइनस का 10 हो गया, 20 में से 10 जाएंगे 10 बचेंगे, तो 12 प्लस के 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा हमारा, 22 ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी। अब देखो ये थोड़ा सा दम दिखा रहा है तो इसकी दम को देख लेंगे कि 0.4 का 50, ठीक है, 0.4 का 50 यानी 0.4 का मैं 50 करूंगा सबसे पहले, तो 5 चौक 20, 20 हो गया हमारा ये, एक जीरो पीछे तो एक जीरो लगा दो, देखिए एक के बाद में पॉइंट भी तो है, तो पॉइंट पॉइंट लगा तो कितनी वैल्यू है 20 आ गई, ठीक है। तो इसको पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो 20, ठीक है, इंटू 6/8 हो गया हमारा ये ब्रैकेट, डिवाइड कितना हो गया, आगे इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, कि देखो 12 इंटू 16 बटे 12 इंटू 10, 10/16 और प्लस के 5 इंटू 0.2 माइनस के 0.01 इंटू और 10 की पावर 2 यानी 100 हो जाएगा हमारे 100, ठीक है। अब इसको और समझ लो कि 0.01 इंटू 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 एकम 100 हो गया हमारा। अब एक दो दो के बाद पॉइंट लगा हुआ तो 2 के पॉइंट लगा दो, कितनी वैल्यू आएगी इसकी 1 आएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो करेंगे इसको भाई, कर लो इसको, और देखो 5 दूनी 10, 5 10 और एक का पॉइंट तो एक बार पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब चीज़ें क्या है आपके सामने ईजी हो चुकी हैं। अब देखो करेंगे इसको, 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेंगे इसको 5 बार, ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 3 बार, तो 5 दिया 15 हो गया हमारा ये, ठीक है। अब 4 से काटा इसको 4 बार और 4 से काटा इसको 3 बार, 2 से इसको काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, तो डिवाइड कितना हो जाएगा हमारा ये 5 या 15, 15/2 हो गया हमारा ये, प्लस इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, माइनस इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो माइनस से ये 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा। तो अब क्या है, डिवाइड लगा होगा तो राइट हैंड वाली संख्या क्या होगी पलट जाएगी, तो 15, और जब संख्या पलटेगी तो चिन्ह किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 2/15 हो गया हमारा ये, ठीक है। तो 15 से काटे इसको 15 बार कट, 15 से 15 कट गया तो बराबर 2 बचा हमारे पास, बराबर क्या 2 बचा, ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला गया आगे भी सेम कंडीशन है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 2 का 14, 2 का 14 यानी 14 दूनी 28, इसकी वैल्यू कितनी होगी 28 हो गई, 28 हो गई, 28 7 से कटेगा ये कितनी बार 4 बार, और 4 थी 12 यानी पूरे पैकेट की वैल्यू 12 आ गई, प्लस के 11 से काटे इसको 4 बार, 11 चौक 44 और डिवाइड लगा हुआ है 4 हो गया, और 8 चौक 32 तो प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ इसको करेंगे
अब देखो इन दोनों में डिवाइड है तो 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 12×3 = 36, तो -36। तो 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो 12 - 4 बराबर कितना, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 2 × 2 प्लस के 4 × 4 प्लस 2 का 3 × 6 माइनस के, ये आपको दे रखा है। तो यानी एक खंड आपका ये है कि प्लस लगा हुआ बीच में, एक खंड ये है कि प्लस इधर लगा हुआ है, और एक खंड यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और फिर ये चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे। देखो मैंने टुकड़ों में बांटना आपको सिखा रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको बड़ी संख्या दिखेगी, बड़ी मुसीबत दिखेगी, छोटी संख्या रहेगी हल्की में उड़ जाएगी। तो 2 दूनी 4, 4 प्लस के 4×4 = 16, और दो का मतलब 2 का 3, यानी 2 × 3 हो गया हमारा। तो 2×3 = 6, और 6×6 = 36 प्लस के 36। ठीक है, माइनस के, इसको कर दो, 2 से काटा इसको, 4 को 2 बार। ठीक है, और 5 और 2 7, और 7×7 14, 7×7 कितना, 49 हो गया हमारा। ये ज़्यादा मोटा हो गया ये, रुक जाओ। हाँ, और ठीक है। ठीक है, तो अब करेंगे इसको कितना, कि भाई इसको जोड़ लो भाई। अब देखो ये 20 हो गया, 20 और 36, 20 और 36 कितना, 56। 56 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में बोला गया है कि 7 × 7 का 3/3 माइनस के 14 × x = 7 है, तो x मान आपको बताना है। ठीक है, तो यानी पहले का कर लूँ मैं, का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×3 = 21 हो गया हमारा। ठीक है, 7×3 = 21, तो 7×21 और /3 माइनस के 14x, माइनस के 14x लिख दो सीधे सीधे, 14x = 7 हो गया हमारा। 3 से काटेंगे 7 को, 21 को 7 बार, 7 7 49, तो 49 माइनस के 14x = 7 हो गया। तो माइनस के 14x, और इसको हम 75 करेंगे तो 7 माइनस के 49 हो जाएगा। 49 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 42 बचेगा। तो -14x बराबर -42 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 14 से काटे इसको 3 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे है 21.6 / 3.6 × 2, और प्लस के ये दे रखा है, तो यानी किसके बराबर है, यानी देखो एक तो खंड आपका ये है, एक खंड यहाँ तक है, और एक खंड आपका यहाँ तक, यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको लिख लो, इसको कि 21.6 अपॉन के 3.6 × 2 प्लस के 0.25 इंटू 16/4, 16/4 और माइनस के 6। ठीक है, माइनस के 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद पॉइंट से पॉइंट कट के हमारा 36 छिंके 216 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 की वैल्यू ये आ गई, प्लस इसको हटाएंगे तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ के हमारी। ठीक है, अब 4 से काटेंगे इसको, 4×4 = 16, नीचे 100 बचा है हमारा। ठीक है, अब 25×4 = 100, और 4 से 4 खत्म हुआ तो कितना होगा, 1 हो जाएगा हमारा। और माइनस के 6 इधर दे रखा है, तो 12 और 1 13, 13 माइनस के 6 जब आप करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे कि 56 प्लस के 4 का क्यूब माइनस के 3 × 3 का स्क्वायर का मान बताना। ये तो बहुत ईजी हो गया। वो 56 प्लस के 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 16 = 64, 64 हो गया हमारा। माइनस के 3 × 9, 3 का स्क्वायर कितना, 9 होता है, तो 9 हो गया हमारा। कितना हो जाएगा, 4 और 6 10, हासिल लगी 1, 6 5 11, 1 12 हो गया हमारा। 120 माइनस के 27। ठीक है, तो 120 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 100, और 100 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 93 बचेगा। कितना, 93। ऑप्शन में आपका कितना हो गया, ए सही हो जाएगा। आज क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 में दे रखा है, ये चीज़ आपको दे रखी है भाई, करो इसको भाई। ठीक है, करो, लगाओ भाई इसको। कि देखो 7.5 ये तो अलग हो गया, प्लस का है, ये तो अलग हो गया। अब ब्रैकेट में क्या, 5.4 डिवाइड बाई कितना, 4.5 है, 4.5 इंटू 2 माइनस के 8 इंटू, कैसे मिट के चल रहा है, 8 इंटू 4/32। ठीक है, मान बताना है इसका। आप देखो क्या करेंगे, इसको हम कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा,
9 छिंग 54 और 9 पंजे 45 हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा, आप इसको करेंगे तो 8 चौक 32 और 4 एकम 4 हो गया हमारा ये। तो 7.5 प्लस के 6/5 हो गया हमारा ये। अच्छा सभी पॉइंटों में, ठीक है, तो इसको पॉइंटों में वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये क्या हमारा 6/5 है ना, 6/5 की वैल्यू पॉइंटों में निकालेंगे। तो 6 बटे नहीं, 6 दूनी 12, भाई क्या हो जाएगा, 6 दूनी, ये 6 है ये 2 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो करेंगे इसको 12 भाई 5 का भाग हम 12 में देंगे, कितना आएगा, पॉइंटों में वैल्यू लेके आनी है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10, ठीक है, 2 बचा, भागना पॉइंट लगा के लिया मैंने, 0 ले लिया, 5 चौक 20, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कितना है, प्लस के 2.4 हो गया हमारा ये, माइनस के ये 1 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो करेंगे इसको कि 4 और 5 9, 9.729 माइनस का 1 कितना हो जाएगा हमारा ये, 9.9 में से एक जगह तो 8.9, 8.9, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, मिस्टेक हो गया, मामला मिस्टेक हो गया। ठीक है, समझ आ गया भाई, यहाँ पे क्या पॉइंट लगा हुआ है, हमने पॉइंट नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा हुआ, हमने पॉइंट नहीं लिया है, तो इसको हम दोबारा लिखेंगे। ये तो चीज़ सीधी सीधी रहेंगी कि इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या है, इसकी वैल्यू तुम्हारी, ठीक है, कि इसकी वैल्यू हमारी क्या बन रही है, 7.5 प्लस के 12.5 यानी 2.4 हो रहा है हमारा, ये 2.4 यहाँ तक तो ठीक है हमारा, ठीक है। इसको लिखेंगे कि 8 × 4/3.2 भाई, ठीक है। पॉइंट हटाए 1 0 बढ़ जाएगी हमारी, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 से काटा इसको, 4 से काटा इसको 10 बार, तो माइनस के 10 हो गया हमारा, माइनस के 10। आप लोग क्या करेंगे, ये क्या, इसकी वैल्यू क्या बननी, 9.9 बननी थी हमारी, माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 0.1 हो जाएगा, माइनस के 0.1, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला कि 16 डिवाइड बाई 4 का 4 इंटू में ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है, बस कर दो भाई इसको सॉल्व। क्या करेंगे इसको कि भाई 4 का 4 यानी 4 × 4 16 हो गया, और 16 कर देंगे इसको हम, 16/16 कर देंगे इसको, ठीक है, 16/16। अब इन टू में ब्रैकेट में दे रखा है 3 डिवाइड मझला कोष्टक हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो 3 और 3 6 हो गया हमारा, ये 6 हो गया, ठीक है। तो 4 × 3, 3/6, और ये मझला कोष्टक बंद का 4, और ये डिवाइड, ठीक है। अब देखो 8 का 4 यानी 32, तो डिवाइड ब्रैकेट में 2/32 हो गया हमारा, ये कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 16 एकम 16 1 हो गया। अब एक को लिखो या मत लिखो कि मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं एक को छोड़ देता हूँ, ब्रैकेट में 3 डिवाइड देखो, 3 से काटा इसको 2 बार और 2 से काटा इसको 2 बार, ठीक है, 2 2 4 हो गया हमारा, ठीक है। तो 3/2 इंटू 4 हो गया हमारा भाई, का लगा हुआ है ना भाई, ये 2 जो है इस मंझला कोष्टक का वैल्यू आई, ठीक है। तो अब क्या 4 हो गया, अब डिवाइड 1/2 से काटेंगे, एक बार 2 से काटा इसको 16 बार, ठीक है। तो 1/16 हो गया हमारा, इसको करेंगे 3 अब देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारे, तो 3/8, अब 1/16 है, इसको चेंज कर देंगे, इंटू 16 कर दो इसको भाई, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 हो गया हमारा, 2 तिया 6, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे समझ, यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है मुझे लग रहा है कि देखो 3/8, देखो ये 8 हो गया, 3/8 हो गया। अब ये डिवाइड में 1/16 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, सीधे हाथ वाली संख्या हमारी चेंज हो जाएगी, तो ऊपर 16 हो जाएगा, तो 3/8 इंटू 16 हो गया, 8 से काटा 16 को 2 बार और 2 तिया 6 हो गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, बोला है कि 15.2 प्लस के 5.8 डिवाइड बाई 2 ये आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ से लेकर, देखो ये एक अलग संख्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग फैक्टर हो गया, और ये क्या आपका अलग चीज बन गई, ठीक है। तो 15.2 प्लस के 5.8 बटे 2.9 हो जाएगा हमारा ये, इंटू 2 माइनस के 3.5 इंटू 2/0.5 हो गया हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। आप देखो चीज़ों को समझेंगे, क्या कह रहा है, संख्या क्या कह रही है, देखो 15.2 का 15.2 सीधा सीधा आ जाएगा हमारा ये। अब देखो क्या हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 29 दूनी 58 हो गया, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो प्लस के 4 ये हो गया हमारा। माइनस लगाओ, माइनस लगा लो,
पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 हो, 14 हो गया हमारा ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 14 और 4 और 15 19, तो 19.2 माइनस के 14 बराबर कितना हो जाएगा, 19 से 19 से 14 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5.2। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज ही क्लास यहीं तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके 1 से लेकर 20 आपको कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। और भी अगर आपको डाउट लगता है कि क्लास में थोड़ा सा और भी बेसिकली चीज़ें होनी चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, एक चीज़ और, कि क्लास के बारे में जो भी आपका सुझाव शिकायत हो वो जरूर देना, ठीक है। और लाइक शेयर और डिसलाइक जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर रेगुलर क्लास चाहते हो तो। मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे। तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।